ओम नमो नारायण भक्तों। आप सभी भक्तों को माघ मास की अमावस्या तिथि यानी कि मौनी अमावस्या या कहें कि माघी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माघ मास की अमावस्या तिथि को हमारे शास्त्रों में केवल एक तारीख नहीं माना गया, बल्कि इसे आत्मा और पूर्वजों के बीच संवाद का एक विशेष अवसर बताया गया है। यह वह समय होता है जब मनुष्य यदि थोड़ी सी भी श्रद्धा, संयम और भाव के साथ आचरण करे तो उसके जीवन में लंबे समय से अटके हुए कार्य स्वतः गति पकड़ने लगते हैं। माघ मास अपने आप में ही अत्यंत पवित्र माना गया है। यह वह महीना होता है जब ठंड अपने चरम पर होती है, वातावरण में एक अद्भुत स्थिरता होती है और प्रकृति मानो स्वयं मनुष्य को भीतर की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है। इसी कारण प्राचीन काल से ऋषि, मुनि और साधक माघ मास में विशेष तपस्या करते आए हैं। ठंड के इस समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पवित्र जल में स्नान करना और संयमित जीवन जीना, यह सब केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और चेतना को भी शुद्ध करता है। और जब इसी माघ मास में अमावस्या तिथि आती है तब उसका महत्व साधारण अमावस्या से कहीं अधिक बढ़ जाता है। अमावस्या तिथि का सीधा संबंध पितरों से बताया गया है। पितर केवल हमारे पूर्वज नहीं होते, बल्कि वे वह मूल हैं जिनसे हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर का अणु अणु, हमारा संस्कार, हमारी प्रवृत्ति, सब कुछ कहीं न कहीं उन्हीं से आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन पितृलोक और पृथ्वी-लोक के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। इस दिन पितर अपनी संतानों के आचरण, भाव और श्रद्धा को स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं। यही कारण है कि यदि अमावस्या तिथि पर संतान श्रद्धा से कुछ करती है तो पितर प्रसन्न होते हैं, लेकिन यदि लापरवाही, क्रोध, तामसिकता या उपेक्षा दिखाई जाती है तो पितरों को कष्ट होता है। पितृकष्ट का अर्थ केवल धार्मिक भय नहीं है, इसका सीधा प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। जब पितर असंतुष्ट होते हैं तो जीवन में अकारण बाधाएं आने लगती हैं। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, रिश्तों में बिना कारण तनाव पैदा हो जाता है, विवाह में देरी होती है, संतान से संबंधित समस्याएं आती हैं, मन अशांत रहता है चाहे बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई दे। इसे ही सामान्य भाषा में लोग पितृदोष कहते हैं। लेकिन पितृदोष केवल कुंडली का विषय नहीं है, यह कर्म और स्मृति का विषय भी है। जब मनुष्य अपने माता, पिता और पूर्वजों को केवल तब याद करता है जब कोई संकट आता है और सामान्य जीवन में उन्हें भूल जाता है, तब पितृदोष धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है। जब अमावस्या जैसी तिथियों को महत्व न देकर केवल सोने खाने में निकाल दिया जाता है, जब इस दिन क्रोध, लड़ाई, झगड़ा या नशा किया जाता है, तब पितृकृपा से दूरी बनती चली जाती है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में बार बार यह कहा गया है कि अमावस्या तिथि पर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया है। मौनी अमावस्या का अर्थ केवल चुप रह जाना नहीं है। मौन का वास्तविक अर्थ है भीतर की अशांति को शांत करना। जब हम बोलते हैं तब केवल शब्द ही नहीं निकलते, बल्कि हमारी ऊर्जा भी खर्च होती है। व्यर्थ की बातचीत, शिकायत, निंदा और क्रोध, यह सब हमारी आंतरिक शक्ति को कमजोर करता है। मौन वह साधना है जिसमें मनुष्य अपनी ऊर्जा को बाहर बिखरने से रोक लेता है। तो चलिए भक्तों, अब ये जानते हैं कि मौनी अमावस्या साल 2026 में कब पड़ने वाली है। तो भक्तों, इस वर्ष माघ मास की अमावस्या अर्थात मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 रविवार के दिन पड़ रही है। अमावस्या तिथि का आरंभ 17 जनवरी 2026 की मध्यरात्रि 12:03 से होता है और इसका समापन 18 जनवरी 2026 की मध्यरात्रि 1:21 पर होता है। उदया तिथि के अनुसार मौनी अमावस्या का मुख्य पुण्यकाल 18 जनवरी को ही माना जाएगा। इसलिए इस दिन किया गया प्रत्येक शुभ कर्म विशेष फल देने वाला होगा। मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल का समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यह वह समय होता है जब प्रकृति मौन में होती है, दिशाएं स्थिर होती हैं और वातावरण में एक दिव्य शांति महसूस की जा सकती है। माघ मास की ठंड में ब्रह्म मुहूर्त में उठना आसान नहीं होता, लेकिन यही कठिनाई इस साधना को विशेष बनाती है। जब मनुष्य अपने आराम का त्याग करके अनुशासन अपनाता है, तभी उसे विशेष फल प्राप्त होता है। माघ अमावस्या के दिन जल को विशेष रूप से पवित्र माना गया है।
ऐसा कहा गया है कि इस दिन पवित्र नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है। इसी कारण गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। प्रयागराज के संगम तट पर मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। वहां का वातावरण केवल एक धार्मिक मेला नहीं होता, बल्कि वह सामूहिक श्रद्धा और विश्वास की ऊर्जा से भरा होता है। जब हजारों लोग एक साथ मौन भाव से जल में उतरते हैं, तब उस स्थान की ऊर्जा स्वयं बदल जाती है। हालांकि शास्त्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश पवित्र नदी तक नहीं जा सकता, तो वह अपने घर में भी गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कर सकता है। यहां स्थान से अधिक महत्व भावना का है। यदि मन में श्रद्धा है और भाव शुद्ध है, तो घर में किया गया स्नान भी उतना ही फलदायी होता है। स्नान से पहले घर की सफाई का विशेष महत्व बताया गया है। अमावस्या तिथि पर की गई सफाई केवल धूल मिट्टी हटाने तक सीमित नहीं होती। यह नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की प्रक्रिया मानी जाती है। जब हम अमावस्या के दिन घर की सफाई करते हैं, तब हम अनजाने में ही अपने जीवन की जड़ता और रुकावटों को हटाने का कार्य करते हैं। इसी कारण कहा गया है कि अमावस्या पर घर की सफाई करने से दरिद्रता दूर होती है और जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर के मुख्य द्वार और चौखट को विशेष रूप से साफ करने का विधान बताया गया है। शास्त्रों में माना गया है कि चौखट पर पितरों का वास होता है, इसलिए अमावस्या के दिन चौखट को धोकर वहां दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, बल्कि यह संदेश देता है कि इस घर में पूर्वजों का सम्मान किया जाता है। स्नान के पश्चात सूर्य को जल अर्पित करना भी मौनी अमावस्या का एक महत्वपूर्ण कर्म बताया गया है। सूर्य केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा का स्रोत माने गए हैं। जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तब हम अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। यदि जल में काले तिल मिलाकर अर्घ्य दिया जाए, तो यह पितरों और शनि से जुड़े दोषों के शमन में सहायक माना गया है। इसके बाद तुलसी को कच्चा दूध अर्पित करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी को घर की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। जब तुलसी प्रसन्न रहती है, तब घर का वातावरण भी शांत और सकारात्मक रहता है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। पीपल को पितरों और देवताओं दोनों का निवास स्थल माना गया है। संध्या काल में पीपल के पास दीपक जलाना और मन ही मन पितरों का स्मरण करना अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह छोटा सा कर्म कई बार बड़े बड़े कष्टों को शांत कर देता है। मौन व्रत के विषय में यह समझना आवश्यक है कि इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है। इसका उद्देश्य मनुष्य को अपने भीतर की आवाज सुनने का अवसर देना है। गृहस्थ लोगों के लिए पूरे दिन मौन रह पाना कठिन हो सकता है, इसलिए शास्त्रों में यह व्यवस्था दी गई है कि कम से कम स्नान और दान के समय मौन रखा जाए। उस समय बोलने के बजाय मन ही मन मंत्र जप किया जाए। मौनी अमावस्या केवल कर्मकांड नहीं रह जाती, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली साधना बन जाती है। इस दिन का सार यह है कि मनुष्य क्या करता है, उससे अधिक यह मायने रखता है कि वह किस भाव से करता है। दान, स्नान, मौन और पूजाएं सब तभी फल देते हैं जब इनके पीछे दिखावा नहीं, बल्कि भीतर से उठी श्रद्धा होती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि मौनी अमावस्या पर किया गया एक छोटा सा कर्म भी यदि सही भाव से हो, तो वह बड़े बड़े कर्मों से अधिक प्रभावशाली बन जाता है। दान की बात करें तो अमावस्या पर दान को अक्सर लोग केवल वस्तुओं से जोड़कर देखते हैं, जबकि शास्त्रों में दान का अर्थ बहुत व्यापक बताया गया है। दान केवल देने का नाम नहीं, बल्कि त्याग का अभ्यास है। जब मनुष्य किसी वस्तु से, किसी आदत से या किसी अहंकार से मुक्त होता है, तब वह वास्तव में दान करता है। मौनी अमावस्या पर काले तिल, अन्न, वस्त्र या धन का दान इसलिए बताया गया है क्योंकि ये वस्तुएं जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से जुड़ी होती हैं। काले तिल को पितरों से जोड़कर देखा गया है क्योंकि यह स्मरण कराता है कि जीवन की निरंतरता अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य की ओर बहती रहती है। दान का वास्तविक फल तब मिलता है जब देने के बाद मन में कोई अपेक्षा न बचे। यदि दान के बाद यह सोच रहे हैं कि अब मेरी समस्या तुरंत समाप्त हो जानी चाहिए, तो वह दान अधूरा माना जाता है। मौनी अमावस्या पर दान इसलिए मौन में करने का विधान है ताकि मन भीतर से शांत रहे और अहंकार बोल न पाए। जब आप मौन रहकर दान करते हैं,
तो भीतर यह भाव जागता है कि मैं दे रहा हूं क्योंकि देना मेरा कर्तव्य है, न कि इसलिए कि मुझे कुछ चाहिए। अब उन गलतियों की बात करना आवश्यक है जो अमावस्या के दिन अनजाने में हो जाती हैं और जिनका प्रभाव लंबे समय तक जीवन में रुकावट बनकर दिखाई देता है। सबसे पहली भूल होती है इस तिथि को हल्के में लेना। बहुत से लोग अमावस्या को सामान्य दिन की तरह निकाल देते हैं, देर तक सोते हैं, दिनचर्या अस्त व्यस्त रखते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अमावस्या का अपमान सीधे सीधे पितरों की उपेक्षा माना गया है। दूसरी बड़ी भूल होती है इस दिन क्रोध और वाद विवाद। अमावस्या पर किया गया क्रोध घर की ऊर्जा को लंबे समय तक अशांत कर देता है। तीसरी बड़ी गलती होती है भोजन और व्यवहार में तामसिकता। मांस, मदिरा या नशे का सेवन केवल शरीर को नहीं बल्कि चेतना को भी भारी बना देता है। मौनी अमावस्या पर जब चेतना को हल्का और शुद्ध रखना चाहिए, तब यदि तामसिकता बढ़ा दी जाए तो वह दिन अपने उद्देश्य से भटक जाता है। चौथी भूल होती है माता, पिता और बुजुर्गों के प्रति उपेक्षा। अमावस्या पर यदि किसी ने माता पिता का अपमान किया या उनकी बात को अनसुना किया तो वह पितरों की पीड़ा का कारण बनता है। अब पितरों को प्रसन्न करने के उस भाव की बात करें जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। पितर धन या भोग से नहीं बल्कि संतान के आचरण से प्रसन्न होते हैं। जब संतान सुबह उठकर एक दीपक जलाती है और मन ही मन अपने पूर्वजों को याद करती है तो वह भाव पितरों तक पहुंचता है। जब कोई व्यक्ति अमावस्या के दिन किसी जरूरतमंद को सम्मान के साथ भोजन कराता है तो पितर उसी सम्मान को अनुभव करते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों के लिए किया गया छोटा सा कर्म भी यदि श्रद्धा से हो तो वह बहुत बड़ा फल देता है। अब स्त्रियों के नियमों के विषय में एक संतुलित और समझने योग्य दृष्टि रखना आवश्यक है। अमावस्या और पूर्णिमा पर सुहागिन महिलाओं के लिए जो नियम बताए गए हैं उनका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि ऊर्जा संतुलन बनाए रखना है। इन तिथियों पर स्त्री की मानसिक और भावनात्मक संवेदनशीलता अधिक मानी जाती है। बाल धोने जैसे कार्य शरीर की ऊर्जा को नीचे की ओर खींचते हैं, जबकि अमावस्या पर ऊर्जा को स्थिर और शांत रखना आवश्यक बताया गया है। इसलिए संयम का विधान दिया गया है ताकि घर की ऊर्जा संतुलित बनी रहे और दांपत्य जीवन में स्थिरता बनी रहे। मौनी अमावस्या पर पीपल, शिव और सूर्य से जुड़े कर्म इसलिए बताए गए हैं क्योंकि ये तीनों जीवन की तीन दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य ऊर्जा और अनुशासन का प्रतीक है, शिव स्थिरता और वैराग्य का, और पीपल पितरों की स्मृति का। जब इन तीनों का संतुलन बनता है तब जीवन में स्थिरता आती है। संध्या काल में पीपल के पास दीपक जलाना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि यह संदेश है कि दिन भर की चंचलता के बाद अब मन को शांत किया जा रहा है। अब उस मौन संदेश की बात करें जो मौनी अमावस्या का सबसे गहरा उपदेश है। यह दिन दिखाने का नहीं, जीने का दिन है। इस दिन अगर आपने सोशल दिखावे के लिए कुछ नहीं किया लेकिन भीतर से शांत रहे तो आपने बहुत कुछ कर लिया। मौनी अमावस्या यह सिखाती है कि जीवन की दिशा शोर से नहीं बदलती। दिशा बदलती है तब जब मनुष्य चुपचाप अपने भीतर झांकता है। जब आप इस दिन ब्रह्म मुहूर्त की ठंड में उठते हैं, जब आप जल को स्पर्श करते हैं, जब आप बिना बोले दीपक जलाते हैं, तब आप केवल कर्म नहीं कर रहे होते बल्कि अपने भीतर एक नया अनुशासन जगा रहे होते हैं। यही अनुशासन आगे चलकर आपके निर्णयों, आपके व्यवहार और आपके जीवन के परिणामों में दिखाई देता है। मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। ये दिन विशेष रूप से मौन व्रत, आत्मसंयम, स्नान, दान और शुद्ध आहार के लिए जाना जाता है। शास्त्रों में माना गया है कि मौनी अमावस्या के दिन जैसा आहार किया जाता है वैसा ही प्रभाव मन, बुद्धि और जीवन की परिस्थितियों पर पूरे वर्ष तक बना रहता है। इसलिए इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। मौनी अमावस्या के दिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह तिथि तप, संयम और शुद्धता का प्रतीक है। इस दिन अधिकतर श्रद्धालु मौन व्रत रखते हैं, अर्थात कम से कम बोलना या बिल्कुल न बोलना, और साथ ही यथासंभव सात्विक आहार का सेवन करते हैं। कई लोग पूर्ण उपवास रखते हैं जबकि कुछ फलाहार या एक समय भोजन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि शरीर कमजोर हो या स्वास्थ्य अनुमति न दे
तो हल्का और शुद्ध भोजन करना भी व्रत के समान फल देता है। मौनी अमावस्या के दिन खाने योग्य वस्तुओं में सबसे पहले फल आते हैं। मौसमी फल जैसे केला, सेब, अमरूद, पपीता, अनार आदि इस दिन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। फल शुद्ध, हल्के और सात्विक होते हैं, जिससे शरीर पर बोझ नहीं पड़ता और मन शांत रहता है। इसके साथ साथ सूखे मेवे जैसे किशमिश, खजूर और सीमित मात्रा में बादाम भी ग्रहण किए जा सकते हैं, बशर्ते वे बिना नमक और बिना तले हुए हों। इस दिन कंद, मूल का सेवन भी किया जा सकता है। शकरकंद, अरबी, सूरन आदि को उबालकर या हल्का सेंककर खाने की परंपरा कई स्थानों पर देखी जाती है। कंद मूल धरती से प्राप्त होते हैं और इन्हें सात्विक माना जाता है, इसलिए मौनी अमावस्या जैसे तपस्या प्रधान दिन में ये स्वीकार्य होते हैं। हालांकि इन्हें भी अत्यधिक मसाले या तेल के साथ नहीं बनाना चाहिए। दूध और दूध से बनी साधारण चीजें भी मौनी अमावस्या के दिन ग्रहण की जा सकती हैं। दूध, दही, मठा या छाछ शरीर को ऊर्जा देते हैं और व्रत में सहायक होते हैं। कई श्रद्धालु इस दिन दूध या दही के साथ फल मिलाकर सेवन करते हैं। इससे न केवल पेट हल्का रहता है, बल्कि मानसिक शांति भी बनी रहती है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण उपवास न रखकर एक समय भोजन करना चाहता है, तो उसके लिए साधारण सात्विक भोजन श्रेष्ठ माना गया है, जैसे बिना लहसुन, प्याज की सब्जी, साधारण रोटी या व्रत योग्य अनाज। कुछ परंपराओं में इस दिन चावल से परहेज किया जाता है और ज्वार, बाजरा या कुट्टू जैसे विकल्प चुने जाते हैं। भोजन बहुत सादा होना चाहिए ताकि शरीर और मन दोनों संयम में रहें। मौनी अमावस्या के दिन तिल का विशेष महत्व माना गया है। तिल से बने पदार्थ जैसे तिल के लड्डू या तिल का हल्का सेवन कई शास्त्रीय परंपराओं में शुभ बताया गया है, विशेषकर दान के रूप में। हालांकि भोजन में भी तिल का सीमित उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि तिल पवित्र माने जाते हैं और पितृतृप्ति से भी जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। इस दिन तामसिक और राजसिक भोजन से पूरी तरह दूरी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है। सबसे पहले मांस, मछली और अंडे जैसे मांसाहारी पदार्थ इस दिन पूर्णतः वर्जित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका सेवन करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है और मन में अशांति बढ़ती है। शराब, तंबाकू, गुटखा या किसी भी प्रकार का नशा मौनी अमावस्या के दिन अत्यंत निषिद्ध है। ये दिन आत्मशुद्धि और आत्मसंयम का होता है, इसलिए नशे का सेवन आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अमावस्या के दिन नशा करने से पितृदोष और मानसिक क्लेश बढ़ सकते हैं। प्याज और लहसुन का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन को तामसिक माना गया है और ये मन में क्रोध, चंचलता और अस्थिरता बढ़ाते हैं। मौनी अमावस्या पर जहां मौन और शांति का महत्व है, वहां ऐसे खाद्य पदार्थों से दूरी रखना ही उचित माना गया है। बहुत अधिक मसालेदार, तले हुए और भारी भोजन से भी परहेज करना चाहिए, जैसे पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़े, समोसे या अधिक तेल, मसाले वाली सब्जियां। ऐसे भोजन से शरीर आलसी हो जाता है और ध्यान, साधना और संयम में बाधा आती है। मौनी अमावस्या पर हल्का भोजन ही श्रेष्ठ फल देता है। इस दिन बासी भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जो भोजन रात का बचा हुआ हो या बहुत पहले बना हो, उसे अमावस्या के दिन खाना अशुभ माना जाता है। ताजा, शुद्ध और श्रद्धा से बनाया गया भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, वह भी सीमित मात्रा में। कुछ परंपराओं में मौनी अमावस्या के दिन चावल खाने से भी परहेज किया जाता है, विशेषकर यदि उस दिन पितृतर्पण या दान किया जा रहा हो। ऐसा माना जाता है कि चावल पितृकर्म से जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें दान में देना तो शुभ है, लेकिन स्वयं खाने से बचना चाहिए। हालांकि यह परंपरा स्थान और कुलाचार के अनुसार बदल भी सकती है। मिठाइयों में भी अत्यधिक चीनी और घी से बनी भारी मिठाइयों से दूरी रखना चाहिए। हल्की और साधारण मिठाई या फल ही पर्याप्त माने जाते हैं। अधिक मीठा खाने से आलस्य और शरीर में भारीपन बढ़ता है, जो मौनी अमावस्या के उद्देश्य के विपरीत है। मौनी अमावस्या हिंदू धर्म की उन विशेष तिथियों में मानी जाती है जिनका सीधा संबंध आत्मशुद्धि, संयम, तप और मोक्ष की भावना से जुड़ा हुआ है। यह दिन केवल स्नान या व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे आचरण, विचार और कर्म को शुद्ध करने का अवसर माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या के दिन किए गए छोटे छोटे शुभ कर्म भी कई गुना फल देते हैं, जबकि की गई भूलें,
जीवन में बाधा और कष्ट का कारण बन सकती हैं। इसलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य मौन का पालन माना गया है। इस दिन यथासंभव मौन रहना चाहिए। यदि पूर्ण मौन संभव न हो तो कम से कम अनावश्यक बातचीत, झूठ, कटु वचन और विवाद से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए। मौन केवल वाणी का नहीं, बल्कि मन और विचारों का भी होना चाहिए। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष न लाएं, क्योंकि यही मौन व्रत की वास्तविक साधना मानी जाती है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी, संगम या सरोवर में स्नान करना श्रेष्ठ फल देता है। जो लोग वहां नहीं जा सकते, वे घर पर ही स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के समय मन में भगवान का स्मरण और पितरों की शांति की कामना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मौनी अमावस्या का स्नान जन्म जन्मांतर के पापों को भी शांत कर देता है। मौनी अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल, फल या सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दान करते समय अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता और श्रद्धा होनी चाहिए। यह भी ध्यान रखा जाता है कि दान कभी भी दिखावे के लिए न किया जाए, बल्कि गुप्त दान को इस दिन श्रेष्ठ माना गया है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या पर किया गया दान सीधे अक्षय पुण्य में बदल जाता है। इस दिन भगवान का स्मरण, जप और ध्यान करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। विशेष रूप से भगवान विष्णु, भगवान शिव और सूर्यदेव के नाम का जप करने की परंपरा है। मन को शांत रखकर थोड़ी देर ध्यान करना, अपने जीवन के दोषों पर विचार करना और स्वयं को सुधारने का संकल्प लेना मौनी अमावस्या का वास्तविक उद्देश्य माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण और प्रार्थना करना भी शुभ माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन किए गए तर्पण से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि विधि न भी आती हो तो केवल श्रद्धा से जल अर्पित कर मन में पितरों की शांति की कामना करना भी पर्याप्त माना गया है। अब बात करते हैं उन कार्यों की जो मौनी अमावस्या के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहले इस दिन झगड़ा, विवाद और कटु भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। किसी का अपमान करना, क्रोध में आकर कठोर शब्द बोलना या मन में द्वेष पालना इस दिन के पुण्य को नष्ट कर देता है। यह दिन शांति और संयम का है, न कि अहंकार और क्रोध का। मौनी अमावस्या के दिन मांसाहार, शराब और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन पूरी तरह वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इनका सेवन करने से साधना भंग होती है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इस दिन शरीर ही नहीं, मन और इंद्रियों का भी संयम आवश्यक होता है। इस दिन असत्य बोलना, धोखा देना या किसी को हानि पहुंचाने का विचार करना भी अत्यंत अशुभ माना गया है। मौनी अमावस्या पर किया गया गलत कर्म कई गुना प्रभाव डालता है, इसलिए इस दिन विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। यहां तक कि मन में भी बुरा विचार आने पर उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। कुछ परंपराओं में मौनी अमावस्या के दिन बाल कटवाना, नाखून काटना या शरीर से जुड़े अनावश्यक कार्यों से बचने की भी सलाह दी जाती है। माना जाता है कि यह दिन तप और साधना का होता है, इसलिए शारीरिक सजावट या विलासिता से दूरी रखना उचित माना गया है। इस दिन आलस्य और प्रमाद से भी बचना चाहिए। देर तक सोना, दिन भर मोबाइल या मनोरंजन में समय नष्ट करना मौनी अमावस्या के उद्देश्य के विपरीत माना जाता है। यह दिन आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि के लिए होता है, इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन किसी का मजाक उड़ाना, गरीब या असहाय का अपमान करना या दान देकर उसका गुणगान करना भी वर्जित माना गया है। दान तभी फलदायी होता है जब वह विनम्रता और करुणा के साथ किया जाए। अहंकार के साथ किया गया दान पुण्य के स्थान पर दोष बन सकता है। कुल मिलाकर मौनी अमावस्या का सार यही है कि इस दिन जितना हो सके उतना संयम, शांति और शुद्धता अपनाई जाए। मौन, स्नान, दान, जप और ध्यान इस दिन के मुख्य कर्तव्य माने जाते हैं, जबकि क्रोध, अहंकार, नशा, हिंसा और असत्य से पूरी तरह दूरी रखनी चाहिए। श्रद्धा और नियम के साथ बिताया गया मौनी अमावस्या का एक दिन भी जीवन की अनेक बाधाओं को शांत करने और आत्मिक शांति प्रदान करने वाला माना जाता है। चलिए भक्तों,
अब हम जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो देखिए, भक्तों, तुलसी के उपाय का मूल भाव श्रद्धा, शुद्धता और निरंतरता से जुड़ा होता है। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद शुद्ध मन से तुलसी के पौधे को तांबे या पीतल के पात्र में भरा हुआ स्वच्छ जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। जल अर्पण करते समय मन में किसी प्रकार की कामना की जगह केवल कृतज्ञता का भाव रखा जाए तो यह उपाय अधिक फलदायी हो जाता है। ऐसा करने से घर के वातावरण में सात्विकता आती है, मन की चंचलता कम होती है और नकारात्मक विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। तुलसी को जल देने के बाद कुछ क्षण वहीं खड़े होकर मौन रखना भी एक सूक्ष्म साधना मानी जाती है, जिससे मन भीतर की ओर स्थिर होता है। संध्या के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाना बहुत प्रभावशाली उपाय माना गया है। दीपक जलाते समय किसी प्रकार का शोर, हड़बड़ी या बातचीत नहीं करनी चाहिए। शांत भाव से दीपक जलाकर कुछ देर तुलसी की ओर देखना ही पर्याप्त होता है। यह उपाय घर में व्याप्त तनाव, अनावश्यक भय और आपसी कलह को धीरे धीरे समाप्त करता है। कहा जाता है कि जहां प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा ठहर नहीं पाती और घर में रहने वाले लोगों का मन अपने आप हल्का रहने लगता है। तुलसी के पौधे की नियमित परिक्रमा करना भी एक महत्वपूर्ण उपाय माना गया है। प्रतिदिन या विशेष रूप से गुरुवार के दिन तुलसी की 7 या 11 परिक्रमा यदि मौन रहकर की जाए तो यह मन की अशांति को कम करती है और विचारों में स्थिरता लाती है। परिक्रमा करते समय मन में किसी प्रकार का भय या जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी माना गया है जिनका मन बार बार विचलित रहता है या जो निर्णय लेने में असमर्थ महसूस करते हैं। यदि घर में धन रुक कर आता हो या आर्थिक स्थिति में स्थिरता न बन पा रही हो, तो शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में केवल कुछ बूंद कच्चा दूध अर्पित करना शुभ माना गया है। यह कार्य अत्यंत गुप्त भाव से करना चाहिए और इसके बाद किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि यह उपाय धीरे धीरे आर्थिक अवरोधों को हटाता है और घर में स्थायित्व लाता है। दूध अर्पित करने के बाद तुलसी के पास बैठकर कुछ देर शांत रहना इस उपाय को और प्रभावशाली बना देता है। तुलसी के पत्तों का प्रयोग भी नियमपूर्वक किया जाना आवश्यक माना गया है। बिना आवश्यकता तुलसी के पत्ते तोड़ना उचित नहीं माना जाता। यदि पत्ते लेने हों तो प्रातःकाल शुद्ध अवस्था में और आवश्यकता भर ही लें। पत्ता तोड़ते समय मन ही मन क्षमा याचना करना शास्त्र सम्मत बताया गया है। रविवार, अमावस्या, संक्रांति और संध्या के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। नियमपूर्वक तुलसी दल का उपयोग करने से पूजा और जप का फल कई गुना बढ़ जाता है। यदि घर में बार बार नकारात्मक विचार आते हों या मन में बिना कारण भय बना रहता हो, तो प्रातः या संध्या समय तुलसी के पास कुछ देर बैठकर गहरी श्वास लेना एक सूक्ष्म लेकिन प्रभावी उपाय माना गया है। तुलसी के आसपास की वायु को शुद्ध और सकारात्मक कहा गया है। यह उपाय मानसिक स्तर पर शांति देता है और आत्मविश्वास को धीरे धीरे मजबूत करता है। कई लोग अनुभव करते हैं कि ऐसा करने से नींद में सुधार होता है और अनावश्यक चिंताएं कम होने लगती हैं। तुलसी के पौधे के आसपास साफ सफाई रखना भी अपने आप में एक उपाय माना गया है। तुलसी के पास कभी भी जूता, चप्पल, कूड़ा या गंदा पानी नहीं रखना चाहिए। जिस घर में तुलसी का स्थान स्वच्छ और सम्मानपूर्ण होता है, वहां रहने वाले लोगों के विचार भी धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं। तुलसी के पास बैठकर किया गया कोई भी साधारण जप या मौन साधना भी अधिक प्रभावी मानी जाती है। विशेष दिनों में तुलसी से जुड़े कुछ अतिरिक्त उपाय भी किए जाते हैं। गुरुवार के दिन तुलसी को हल्दी मिला जल अर्पित करना शुभ माना गया है, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। शनिवार के दिन तुलसी के पास सरसों के तेल का दीपक जलाना भय और बाधाओं को कम करने वाला माना गया है। इन उपायों में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इन्हें दिखावे या जल्दबाजी में न किया जाए। तुलसी के सूखे पत्तों को कभी भी अपवित्र स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए। यदि पत्ते सूख जाए तो उन्हें स्वच्छ स्थान पर मिट्टी में दबा देना या जल में प्रवाहित करना उचित माना गया है। इससे तुलसी के प्रति सम्मान बना रहता है और उपाय का प्रभाव भी बना रहता है। तुलसी का सबसे बड़ा उपाय यही माना गया है कि उनके प्रति आस्था केवल कर्म तक सीमित न हो,
बल्कि व्यवहार में भी दिखाई दे। तुलसी के सामने कटु वचन बोलना, क्रोध करना या अपवित्र विचार रखना साधना के विपरीत माना गया है। जितनी शांति और विनम्रता तुलसी के पास रखी जाती है, उतनी ही शांति धीरे धीरे जीवन में उतरने लगती है। यही कारण है कि तुलसी से जुड़े उपाय साधारण होने के बावजूद गहरे और स्थायी फल देने वाले माने गए हैं। यह तिथि तप, संयम और शुद्धता का प्रतीक है। इस दिन अधिकतर श्रद्धालु मौन व्रत रखते हैं, अर्थात कम से कम बोलना या बिल्कुल न बोलना, और साथ ही यथासंभव सात्विक आहार का सेवन करते हैं। कई लोग पूर्ण उपवास रखते हैं, जबकि कुछ फलाहार या एक समय भोजन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि शरीर कमजोर हो या स्वास्थ्य अनुमति न दे, तो हल्का और शुद्ध भोजन करना भी व्रत के समान फल देता है। मौनी अमावस्या के दिन खाने योग्य वस्तुओं में सबसे पहले फल आते हैं। मौसमी फल जैसे केला, सेब, अमरूद, पपीता, अनार आदि इस दिन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। फल शुद्ध, हल्के और सात्विक होते हैं, जिससे शरीर पर बोझ नहीं पड़ता और मन शांत रहता है। इसके साथ साथ सूखे मेवे जैसे किशमिश, खजूर और सीमित मात्रा में बादाम भी ग्रहण किए जा सकते हैं, बशर्ते वे बिना नमक और बिना तले हुए हों। इस दिन कंद, मूल का सेवन भी किया जा सकता है। शकरकंद, अरबी, सूरन आदि को उबालकर या हल्का सेंककर खाने की परंपरा कई